Hello everyone, my name is Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to Prince Civil Services YouTube channel. In today's session, we are going to discuss a current topic, Operation Kaveri. ये करंट का टॉपिक है और प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर योर मेंस. अगर आप और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So in this session, we are going to discuss why Operation Kaveri is in news, what is Operation Kaveri, details of the operation, and finally we are going to discuss some similar operations which is very important regarding UPSC. तो शुरू करने से पहले एक important announcement. So Prince Civil Services is conducting PSAT, Prince Scholarship Cum Admission Test, which will be conducted on 7th May 2023. It is an online examination. तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अपने घर बैठे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आप अपनी कॉलेज के साथ, ये प्रिंस कॉलेज ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया दैट अलोंग विद कॉलेज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं. आप यूपीएससी, आरएस और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साथ ही साथ कॉलेज के साथ ही तैयारी कर सकते हैं. सो वेरी विजनरी प्रोग्राम. इफ यू हैव गिवन द 12th एग्जामिनेशन, आपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं कॉलेज के साथ ही, तो आप अपनी तैयारी अगर मजबूत करना चाहते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन प्लीज यू शुड गिव दिस एग्जाम. यू कैन गो ऑन दिस लिंक एंड रजिस्टर टुडे इटसेल्फ. चलिए तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे. वाई इन न्यूज, वाई ऑपरेशन कावेरी इज इन न्यूज. सी, सुडान इज अंडर द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर. सुडान में अभी फिलहाल सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है. ये वहीं मिलिट्री के बीच में चल रहा है. वहां की जो सुडानिस आर्म्ड फोर्सेस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. और यही सिविल वॉर यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है सिविलियंस को. और सिविलियंस ही नहीं, वहां पे जो बाहर के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे इंडियंस भी काफी सारे, अराउंड 3000 इंडियंस आर स्टक इन सुडान. सूडान के अंदर कम से कम 3000 लोग फंस चुके हैं. अब इन 3000 लोगों को निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन कावेरी. ये जो सिविल वॉर है, वैसे तो पूरा सूडान में फैल गई है, बट ये ज्यादा इसके जो सेंटर पॉइंट है, एक तो इनका कैपिटल खार्तूम और एक थोड़ा डिस्टेंस प्रोविंस है दारफुर. ये मेन दो प्रोविंस हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इनकी फाइटिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस है. और यहीं पे हमारे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा फंसे हैं. सो ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है हमारे इंडियंस जो सूडान में फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए. नाउ लेट्स सी वेयर इज सूडान. सूडान है कहाँ? देखिए ये रहा अफ्रीका, और अफ्रीका में ये है सूडान. ये है हमारा इंडिया. एंड यहाँ से हमें उन्हें इवैक्यूएट करके और सी के रूट से ही हम इंडिया लेके आए. करेंगे कैसे ये? लेट्स सी द डिटेल्स. व्हाट इज ऑपरेशन कावेरी? सी, ऑपरेशन कावेरी इज द रेस्क्यू मिशन launched by government to evacuate stranded Indian citizens from Sudan, where the Sudanese army and the paramilitary force RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये एक्चुअली यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस है. ये और आर्मी के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, और इसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. नाउ लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन. क्या होने वाला है इसके अंदर? इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट यूज करेगी हमारी एक इंडियन नेवी की शिप INS सुमेधा. वेरी इंपॉर्टेंट, INS सुमेधा को यूज किया जाएगा. और साथ ही साथ हम दो इंडियन एयरफोर्स के C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट, इनको भी यूज करेंगे. ये जो स्टैंड बाय में जेडा में है, स्टैंड बाय में जेडा एक्चुअली आपके सऊदी अरेबिया में है. ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया में एक पोर्ट है, वहां पे हमारे दो शिप हैं C-130J. ये एक्चुअली हरक्यूलिस C-130J है, जो हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है. और इसे हम ज़्यादा करके एयरलिफ्ट करने में ही यूज़ करते हैं, हमारी आर्मी को, या फिर कहीं पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, वहाँ से लोगों को लेके आना है, तो काफ़ी बड़ा-सा प्लेन है ये. तो इस प्लेन को यूज़ करेंगे, और प्लस हमारा एक शिप है INS सुमेधा. इस सुमेधा को हम लेके आएँगे और पोर्ट सुडान से हम
आईएनएस सुमेधा में हमारे इंडियन नेशनल्स को लेके और फिर वहाँ से हम या तो फिर एयरलिफ्ट भी कर लेंगे, ये भी स्टैंड बाय पे है, इसे भी यूज़ किया जा सकता है, वरना हम शिप के थ्रू इंडिया तक लेके आएँगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक आईएनएस सुमेधा और दूसरा C-130J। नाउ ऐसे और सिमिलर ऑपरेशंस हुए हैं? यस, पास्ट में ऐसे कई सारे सिमिलर ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाए हैं। पास्ट में जो कि 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट, इस पे एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, यू कैन वॉच दैट। हालाँकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही बहुत है, यू शुड नो दैट इन 1990 इराक ने अटैक कर लिया था कुवैत पे। तो इराकी फोर्सेस काफ़ी सारे टैंक्स और मिलिट्री कुवैत के अंदर आ गई थी, तो वहाँ की जो वीआईपी है वो तो वो तो कुवैत छोड़ के चले गए, बट नॉर्मल सिटिज़न्स दे वर लेफ्ट ऑन देयर ओन। यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा फँस गए थे। हमने यहाँ पे लगभग 1.7 लाख इंडियंस को उस टाइम एयरलिफ्ट किया था। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये, बहुत बड़ा। Okay, then you can see Operation Sukoon 2006, which is also known as Beirut Sea Lift. ये फेमस नाम है, वैसे इसका ऑपरेशन ऑफिशियल नेम था ऑपरेशन सुकून। हुआ क्या, यहाँ पे लेबनान और इजराइल के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, झड़प शुरू हो गई, एंड ये एस्केलेट होते होते एक वॉर में कन्वर्ट हो गई, बैटल में कन्वर्ट हो गई। इस समय यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्ट्रैंडेड थे, तो हमने यहाँ पे ये सबसे बड़ा नेवल ऑपरेशन था। इट वाज एन नेवल ऑपरेशन, यानी नेवी ने कंडक्ट करवाया था, अब तक का सबसे बड़ा नेवल ऑपरेशन है। 2000 से ज्यादा इंडियंस को हमने यहाँ से बाय शिप हम लेके आए थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेरूत सी लिफ्ट। देन ऑपरेशन सेफ होमकमिंग इन 2011, 2011 में लिबिया में, जब यहाँ लिबिया में भी बहुत सारे टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो गई, तो हमने यहाँ पे इंडियन नेवी और एयर इंडिया ने यहाँ से इंडियंस को एयरलिफ्ट करके और हम वापस देश लेके आए थे। लगभग 15,000 लोगों को यहाँ पे लेके आए थे, 15,400 लोगों को, इंडियंस को हमने एयरलिफ्ट किया। देन ऑपरेशन मैत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेपाल में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद हमने ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया था। ये एक रिलीफ प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन था। रिलीफ यानी कि यहाँ से हम कुछ सामान, फूड, मेडिकल सप्लाईज, ये भी हमने नेपाल को सप्लाई की, प्लस यहाँ पे जो नेपाल में हमारे इंडियन सिटीजन जो वहाँ फंस गए थे उनको भी हम लेके आए थे। देन ऑपरेशन राहत, ये 2015 में ही हमने ऑपरेशन राहत भी स्टार्ट किया था। ये हुआ था यमन में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा 2015 में यमन में सिविल क्राइसिस, यहाँ पे भी एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे यमनी गवर्नमेंट और हुती रिबल्स, इन दोनों के बीच में एक झड़प स्टार्ट हो गई थी 2015 में। और इसी दौरान हमने ऑपरेशन राहत के थ्रू यहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हमने एक ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। देन कम्स द ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन वंदे भारत, ये दोनों क्लब कर लेता हूं मैं साथ में, बिकॉज ये दोनों का नेचर एक ही है। ये हुआ था कोविड-19 के दौरान। तो कोविड-19 में जैसे कोविड-19 कहते हैं, बट 2020 में इंडिया में आ गया था ये। तो 2020 के अंदर जहां पे भी हम बाहर जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे इंडियंस जो फंस गए थे कोविड के दौरान, उनको लाने के लिए हमने वंदे भारत, एक बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंडर हम लगभग 60 लाख पीपल, 60 लाख लोगों को लेके आए थे, 60 लाख भारतीयों को वापस भारत लेके आए थे। और इसी का एक पार्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। एक्चुअली ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने नेवल लिफ्ट किया है हमने, यानी शिप के थ्रू लेके आए, वाटरवेज के थ्रू लेके आए थे, ऑपरेशन समुद्र सेतु। देन कम्स ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 के अंदर। हुआ क्या, ये है हमारे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से रिलेटेड ऑपरेशन है। 2021 में अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को पूरी तरह से, वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके तालिबान ने वहाँ पे ओवरटेक कर लिया था पावर। और उसी दौरान जहाँ हमारी जो इंडियंस यहाँ पे फंस गए थे, उन्हें हमने ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू यहाँ से इंडिया वापस लेके आए थे। और नहीं सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, यहाँ पे हमने कुछ यूएस के, नेपाली सिटीजन्स, कुछ श्रीलंका के सिटीजन्स, इनको भी हम यहाँ से छुड़ा के रेस्क्यू करके लेके आए थे। देन कम्स ऑपरेशन गंगा 2021। ऑपरेशन गंगा ये है अभी रीसेंट 2022 का है, और यूक्रेन और रशिया के जो क्राइसिस चल रहा है, यानी कि वॉर जो चल रही है, इस दौरान जो यूक्रेन में फंसे हुए हमारे जो लोग हैं उनको वापस लाने के लिए हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन गंगा। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था कर्नाटका की हक्की पिक्की ट्राइब,
जो कि कुछ लोग यहाँ हकी-पकी ट्राइब के भी हमारे सूडान में फँस गए थे। उससे रिलेटेड एक वीडियो भी प्रिंस सिविल सर्विसेज़ में हमने बनाया है और उसका लिंक मैं आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ दे दूँगा। इफ यू वांट टू वॉच इट, प्लीज़ गो एंड वॉच इट बिकॉज़ इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप कि ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे बिकॉज़ कई बार जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आपको पीछे से भी कुछ पीछे अभी पास्ट में भी ऐसे कोई सिमिलर ऑपरेशंस हुए हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऑन दिस नोट आई एंड माय सेशन हियर। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। विल मीट अगेन सून टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।